अभी देखिएगा, जो आप सब लोगों ने अभी तक समझा है वो क्या समझा है, किसी का ट्रीट हम कैसे करेंगे, उसमें से अभी तक ट्रीट इलाज का मतलब क्या हो गया। कोई किसी बीमारी से अगर ग्रसित है उसका हम इलाज करते हैं, यानी उसको ठीक करने की प्रक्रिया को इलाज कहते हैं। यही समझे। कोई अगर किसी भी परेशानी से, किसी असहजता से अगर ग्रसित है तो उसको ठीक करने की प्रक्रिया को हम, यही है, चाहे वो बीमार शरीर से हो या मन से हो या भाव से हो या विचार से हो या व्यवहार से हो। यहां पर अभी तक हमने आप लोगों को यही बताया कि अगर कोई व्यक्ति की एक एनर्जी गड़बड़ है और वो एनर्जी गड़बड़ होने की वजह से उसका क्या केवल शरीर ही बीमार होगा या मन भी, विचार भी, भाव भी, व्यवहार भी, घर भी, परिवार भी, सब कुछ खराब होगा या केवल उसका शरीर बीमार होगा। इतना अभी आप समझ गए ना। ये आप लोगों को कितना कॉन्फिडेंस है कि अगर किसी एक व्यक्ति का एक तत्व गड़बड़ हुआ तो वो केवल शरीर से बीमार नहीं होगा, मन से, भाव से, विचार से, दिमाग से, दिल से, सब तरीके से, काम से, धाम से, धंधे से, बिजनेस से, व्यवसाय से, सबसे बीमार होगा या नहीं, इसमें किसी को कोई संशय है। अब एक व्यक्ति आपके पास शरीर का इलाज कराने नहीं आया। प्रमाण के लिए ये गर्दन आपकी टेढ़ी मूवमेंट नहीं कर पा रही थी लगभग साल भर से, अभी कुछ 2-4-10% मूवमेंट है। मैंने इनका क्या गर्दन का ट्रीट किया? गर्दन का ट्रीट तो नहीं किया। जब आप लोगों को यह पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब इनका जो पर्सनल सवाल है, ये कितनी भी मेहनत कर लें, इनके सामने विषम परिस्थितियां हैं, उसके लिए इनको इलाज चाहिए। क्या कुछ और अलग से करना चाहिए या इससे ही ठीक हो जाएगा? इससे ही ठीक हो जाएगा। ये आप सब लोगों को कंफर्म है। लेकिन अब इनको कैसे भरोसा दिलाएं कि ये सब कुछ ठीक। कल से जो आप सब लोगों की सोच बनी है ना, जो समझ बनी और जो सत्यता है, क्या कि एक एनर्जी को आप बैलेंस कर दो सब कुछ, तो यही आप भी रखिएगा। आपकी समस्याएं इतनी हैं, चाहे इससे लाख गुना ज्यादा क्यों ना हो, आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, ये 20 लोग बैठे कह रहे हैं, तो आप भरोसा रखिएगा। अब किसी भी पेशेंट को आप कितना भी समझाइएगा, लेकिन अगर उसको शरीर में कहीं कोई समस्या है तो उसके लिए अलग, घर में कोई समस्या है तो उसके लिए कुछ अलग, परिवार में कोई समस्या है तो अलग, काम में कोई समस्या है तो अलग, धंधे में कोई समस्या है तो अलग, व्यवसाय में कुछ अलग समस्या है तो अलग। क्या सबका अलग अलग ट्रीट होना चाहिए या केवल सबका एक होना चाहिए? एक ही होना चाहिए ना। तो आपका हो गया, आप जा सकते हैं। अकेला ये बात मैं कहता तो शायद झूठ होती, लेकिन ये कितने लोग, और ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें से वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का 70% हिस्सा केवल चिकित्सा पर लगाया है। यहाँ ज्योतिषी भी है, वास्तुशास्त्री भी है, प्राकृतिक और वैकल्पिक चिकित्साओं के यहाँ मास्टर भी है। तो आप चिंता मत करिएगा। लेकिन अब जो कमी रह गई है वो सिर्फ इतना है कि अगर इन्होंने ये बोला कि मेरे घर और परिवार में नहीं बनती है, तो उसके लिए मैं एक ताबीज बना के दे दूं। काम धंधा नहीं चल रहा है, एक ताबीज उसके लिए बना के दे दूं। तबीयत ठीक नहीं रह रही है, उसके लिए एक मैं मंत्र दे दूं। लक्ष्मी नहीं रुकती है, उसके लिए एक इनको यंत्र दे दूं। ये भी खुश और हमें भी 51,000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन जो हमारी बातों में असर है, क्या वो रहेगा? अभी एक वो बैठे थे, क्या नाम है, जो कृषि पर काम करते हैं, कहाँ है नहीं क्या? हाँ, अच्छा तरीका है समझाने का भी, करने का भी, लेकिन आपकी बात का असर क्यों नहीं है? इस पर कभी गौर किया? क्यों नहीं किया? अभी करना चालू किया है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं किया? हाँ ठीक है, आप बैठिएगा नॉर्मल तरीके से। मुख्य कारण क्या है?
हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? कभी हाइड्रोजन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा? हाइड्रोजन क्या है? क्या है हाइड्रोजन? तो सूर्य से किरण से हाइड्रोजन आती है। जी जैसे हम चक्की में आटा पीसते हैं जी तो उसमें हाइड्रोजन बन जाती है। जी। फिर कास्टिक सोडा से जो साबुन शैम्पू बनता है उससे हाइड्रोजन आती है। जितना ज्यादा जरत में भोजन पकाओगे जी उसमें हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति का पहला तत्व है, सूक्ष्म है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। हाइड्रोजन बम बना है ना, वो अणु से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसी भाषा में कहिए ताकि सब लोगों की समझ में आ जाए। जैसे कास्टिक सोडा, साबुन, शैम्पू, झागदार जितनी भी चीजें हैं, आप एक बार पुनः कहो, ये समझें हाइड्रोजन का अर्थ क्या और हाइड्रोजन का रूप क्या और हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन जैसे जो चीज में जाग ज्यादा रहती है उसमें हाइड्रोजन ज्यादा, मतलब शैम्पू, साबुन। फिर घंटी में आटा पीसते हो जो इलेक्ट्रिक स्पीड में, उसमें हाइड्रोजन ज्यादा बनती है। फिर दूध को 4 घंटा उबालोगे तो उसमें हाइड्रोजन कम हो जाएगी। तो इसमें जो कैल्शियम होता है ना वो हमारे शरीर एब्जॉर्ब जल्दी करता है। हाँ। और अभी इसको मैंने हाइड्रोजन का जब से जिक्र किया है, हमसे जिक्र करने से पहले भी सैकड़ों लोगों ने हाइड्रोजन का जिक्र किया है। यूट्यूब, सोशल मीडिया, पुस्तकें लिखी है। क्या उसका प्रभाव दिखा? हमने अभी सिर्फ 2 महीने पहले हाइड्रोजन पर एक लेख डाला है, एक विचार डाला है। आपने भी शायद वो वीडियो देखी है। हाँ, और राजीव भाई दीक्षित ने भी बोला था पहले। राजीव भाई दीक्षित जी ने भी बोला था। अब आप देखिएगा कि मैंने अगर ये बात बोली है, मेरी बातों पर आप भरोसा तब करो जब कल से और आज तक हमने जितनी बातें बोली हैं उन सभी बातों में आपको 100% सत्यता लगती है। तो अब कुछ 1-2% हमारी बातें मान भी लेना, मानना चाहिए या नहीं? तो कल से जितनी भी हमने आप लोगों को चर्चा की है उनमें से अगर 100% आपको सत्यता लग रही है तो ये स्वीकार करो। लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य केवल इतना है कि हमारी टीम अगर आपसे कुछ भी संवाद कर रही है तो वो संवाद का अंश जब तक आप वैज्ञानिक आधार पर और प्रैक्टिकल आधार पर परख ना लो तब तक आप हमारे साथ चलने की कोशिश मत करो। जब आप अपने हाथों से, अपने कानों से, अपनी आंखों से, अपने व्यवहार से उसको खरा पाओ तो हमारे साथ आ जाओ। जरा भी संशय है तो आप हमारे साथ मत आओ। अभी जो आप सब लोगों का विशेष जो सवाल था कि आप आखिर वहां तक कैसे पहुंचते हैं, जितने भी मरीज अभी आप लोगों के सामने देखे गए हैं उन लोगों के विषय में जो चीजें बताई गई हैं, क्या उन्होंने कभी कल्पना की थी? मैंने उनको कैसे बता दिया? तुम जिस घर में रह रहे हो उसकी छत तो क्या लेना देना था उसका? वो जो बहन बैठी थी उसका सिर्फ भाई से बिगाड़ खाता, कुछ अनबन हो जाती है तो उसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, उससे अगर बातचीत हो जाती है तो उसकी समस्याएं ठीक हो जाती। तो ये सब विज्ञान क्या है मैं कैसे बताता हूं? अब अगर मैंने ये कहा है कि दुनिया में अगर किसी भी चीज में विकृति की शुरुआत होती है तो उसके पीछे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है इसको अगर हम सीधी भाषा में समझेंगे तो जिन चीजों में झाग पैदा होता है, जिन चीजों में झाग पैदा होता है वो सब क्या है? हाइड्रोजन। हम खड़े होकर पानी पीते हैं, उसमें हाई स्पीड से जाएगा ना वो। अभी आप देखिएगा कि जितनी भी झागदार चीजें हैं और झाग उन सभी चीजों में है जो हाई स्पीड से चलती हैं। जहां भी हाई स्पीड आएगा तो उसके अंदर सबके अंदर झाग बनेगा और हाइड्रोजन का जो रूप है वो क्या है? झाग। और झाग जो है ना वो क्या करता है? झाग कहो या उसको हाइड्रोजन कहो, वो जहां भी जाएगा
कहीं भी, वो वहां से उस विषय वस्तु में ऑक्सीजन जितनी होगी उसको वो रिलीज करेगा। हाइड्रोजन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन को रिलीज करना। हाइड्रोजन पैदा कहां हो रहा है? जहां भी झागदार चीजें हैं और जहां हाई स्पीड है। अब हाइड्रोजन हमारे देश में, सभी देशों में नहीं है, किसी देश के लिए तो वो वरदान है। हमारे यहां सूर्य हमें साल के 365 दिन में से शायद संभव है कि 5 दिन ना दिखाई दे। 360 दिन तो हाइड्रोजन में मुख्यतः जो गुण है वो क्या है? अभी मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है। हाइड्रोजन जो सबसे अच्छा पाया जाता है, वो हाइड्रोजन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? सूर्य। हाइड्रोजन सूर्य में पाया जाता है और दूसरी गैस है उसके अंदर हीलियम। तो यहां सिर्फ मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा। और तो सूर्य हाइड्रोजन से ओतप्रोत है और यहां सूर्य हमें साल के 360 दिन दिखाई देता है। तो क्या हमारे शरीर में हाइड्रोजन की कमी हो सकती है क्या? संभव नहीं है ना। लेकिन जहां सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है उनके यहां हाइड्रोजन की जरूरत है, या जिनको दिखाई दे रहा है उनको जरूरत है? और जहां है वहां अगर हम उसका सेवन करेंगे तो फिर क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। तो हाइड्रोजन जरूरत थी ठंडे प्रदेशों के लिए, ठंडे देशों के लिए, क्योंकि वहां उनको हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन रिलीज करना है। और जहां ठंडा है वहां पर कठोरता है, और जहां कठोरता है वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, और जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां कठोरता होती है। तो कठोरता कहां है? जहां सूर्य नहीं है यानी हाइड्रोजन नहीं है। तो वहां पर हाइड्रोजन को जनरेट करना उनकी मजबूरी थी। अब आप भाई साहब क्यों अपने घर में हाइड्रोजन ले आए? आपके घर में कोई एक चीज बताए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि स्लो स्पीड की है और जिस स्पीड में झागदार चीजें नहीं है। किसी की रसोई में कुछ है? हल्दी, धनिया, चावल, जौ, आटा, मक्का, मकई, कुछ है? कपड़ा लत्ता, जूता, चप्पल। अभी मैं छत्तीसगढ़ होके आया हूं जिसमें लगभग शायद वो 10 किलोमीटर में तो मेला था, ज्यादा था। उस पूरे मेले के अंदर हम घूमे, कोई भी एक ऐसी वस्तु नहीं थी जो हाथों से बनी हो। कितने में वो मेला था? 10 किलोमीटर में। और महीने में हम कम से कम 10 शहरों की यात्रा कर लेता हूं, और कोशिश करता हूं कि मैं यात्रा अधिकांश गाड़ी से ही करूं, गाड़ी से ही करता हूं 500-700 किलोमीटर तक। कहीं भी कोई भी ऐसा ही विषय वस्तु नहीं मुझे मिल रही है जो स्लो स्पीड से बन रही हो। अब आप मान लीजिएगा कि चाकू जो है ना, अगर आपका मशीन से बनाया गया, हाई स्पीड से बनाया गया, और उस चाकू के अंदर क्या जनरेट हो गया? ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन। वो चाकू से आप जो सब्जी काटोगे वो कैसी, उसकी जो ऑक्सीजन होगी वो गई। वरना तो किसी को अगर हिचकी आ रही है, हिचकी समझते हैं, उसको कांसे के बेले में पानी भर के और चाकू से काट के बर्फी की तरह बना के आप पिला दो, उसकी हिचकी भी बंद हो जाती है और गले में जो फांसें सी उठती हैं वो बंद होती है। ऐसा कितने लोगों ने सुना? हमारी तरफ ये बहुत प्रचलन है। लेकिन अब वो तंत्र काम नहीं कर रहा है। अब काम क्यों नहीं कर रहा है? कि जो कांसे का बर्तन है ना, जो बेला है कांसे का या पीतल का या फूल का, वो भी किससे बना है? हाई स्पीड से। और जो चाकू है वो किससे बना? अभी आप सब लोग इतने लोग बैठे हैं, किसी के घर में चाकू, तवा, थाली, कटोरी, गिलास, दूध, दही, आटा, चावल, नमक, कुछ है स्लो स्पीड का? क्या है? किससे बना वो? किसने बनाया? लोहार ने बनाया ना। मेरे पास एक चाकू भी है, वो पूरी अब उस चाकू से कटे हुए आपकी फल सब्जियां और मशीन वाले चाकू से कटे हुए फल सब्जियों में कभी अंतर देखा? नोट नहीं किया, कभी नोट नहीं किया। लेकिन अंतर आएगा और आता ही है। और आज आप सोचिएगा कि यहां पर कोविड से हमारा देश गुजरा, उस कोविड के दौरान ऑक्सीजन लेवल किन लोगों का कम हुआ? रोड के किनारे जो लोग पड़े हैं, लोहारियों का हुआ, मजदूरों का हुआ क्या?
क्यों नहीं होती है? तो आपको स्वस्थ रहना है तो उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास मिक्सी लाने के लिए पैसे नहीं है, उनके यहां सिलबट्टा है, और आपके पास मिक्सी लाने के लिए पैसा है। इसलिए आपको बॉडी में, आपके खान में, पान में, भोजन में, व्यवहार में क्या बढ़ गया? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जैसे ही बढ़ा तो उसने आपकी बॉडी से सारी ऑक्सीजन को करे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये गूगल में भी आप सर्च करेंगे, मेरा अपना यहां पर कुछ नहीं है, गूगल में ये बता रहा है कि हाइड्रोजन हाई स्पीड और झागदार चीजों में बनता है, पाया जाता है। वही हाइड्रोजन सूर्य में पाया जाता है, उसी का रूप सूक्ष्म रूप इसमें पाया जाता है। और उसका जो जो उपभोग करेगा, जो जो प्रयोग करेगा, चाहे वो मिट्टी हो, इंसान हो, जीव हो, जंतु हो, पेड़ हो, पौधा हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, अगर इसको आप बनाया है उसी पानी से तो ये झरने लगेगा। अगर आपने कुएं के पानी से बनाया तो ये इतनी जल्दी झरेगा नहीं। जिस इंसान ने भी उस कुएं का पानी जो पी रहा है, उसके उठने में दर्द नहीं है। जो लोग सिलबट्टे का प्रयोग कर रहे हैं उनको आज भी बीमारियां नहीं है, उनकी ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हुआ। किसका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ? जिनके घरों में हाइड्रोजन ज्यादा था। तो आप में से कितने लोग हैं जो हाइड्रोजन मुक्त जीवन जी रहे हैं, या अपने खाने पीने वाली वस्तुओं में से 1% भी हाइड्रोजन मुक्त कोई विषय वस्तु है? मटका है, वो भी मशीन से ही बना है, मोटर से नहीं बनता है। यहाँ पे बनता है। आप उसके घर जाके देखो, उसका प्रभाव क्या है कि इस समय जितने भी मटके पूरे देश में मिलते हैं, वो एक सीजन के बाद, एक सीजन में ही वो गलना शुरू हो जाते हैं। अब होते हैं तो वो हाथ से नहीं बना है। उसकी पहचान ये है कि जो मटका आपका 3 साल तक भी ना गले। आप पे पुराने जमानों में जो मटके आते थे, क्या वो झड़ते थे? आज इस साल का मटका क्या चलता है 3 साल? क्यों नहीं चलता है? प्रश्न कि जो भोजन है वहाँ पे दूध से काम चल जाएगा, ये खाना बनाइए, कुछ भी कर लेंगे, ये इन चीजों पर कोई डिस्कस करना है यार, ठीक है? क्या क्यों वो टाइम खराब करेंगे? अब मटका गलने लगा, इसका मतलब वो मशीन से बना है, उसकी जो पहचान है। अब यहां पर आप देखिएगा कि जब तक हमारा हिंदुस्तान, या जब तक वो देश जहां पर सूर्य पर्याप्त मात्रा में है, वो जब तक मशीनरी का यानी हाई स्पीड का और हाइड्रोजन मुक्त जीवन नहीं जिएंगे, मैं ये स्टाम्प पर लिखता हूं कि वो कभी भी आरोग्यता को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन उनकी बॉडी का डाउन होगा। और ऑक्सीजन अगर लेवल आपकी बॉडी का डाउन हो तो दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी किसी को बचा सकती है। इसीलिए इस समय भारत, और भारत के साथ में पूरा विश्व ने चिकित्सा के क्षेत्र में कितने संसाधन इकट्ठे किए हुए हैं। कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। जैसे जैसे चिकित्सा संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीमारियां बढ़ रही हैं। फिर तो कम होनी चाहिए भैया, इसमें हमने 4 पंखे हैं, चारों हमने चालू कर दिए, फिर तो गर्मी कम होनी चाहिए। और फिर भी अगर गर्मी कम नहीं हो रही है तो फिर तो कुछ ना कुछ है या नहीं? है या नहीं? तो चिकित्सा, और इतनी चिकित्सा प्रणालियां भारत में आ चुकी हैं। आप अकेले कितनी थेरेपियों में काम कर रहे हैं? बोलिए। 15 से ज्यादा काम तो सभी में नहीं करते, लेकिन जानते ज्यादा है। कितनी जानते हैं? लगभग 15 से ज्यादा थेरेपी करते हैं। कितना अंतर है थेरेपियों में? उनका क्या असर रहा? ना, बहुत कुछ अंतर नहीं है, सब एक सी है। सब एक ही। वो जो 15 थेरेपियां आपने सीखी हैं और आज हमारे साथ 2 दिन से बैठे हैं, क्या जरूरी थी वो 15 थेरेपियां सीखना? ना, वो जरूरी नहीं थी, क्योंकि सभी की लिमिटेशन थी ना, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जी। मैंने सुसुप्त का 2 लेवल किया भैया, मगर इसमें महानता क्या है? कि एक तो आदमी जिस चीज से बना है वो बॉडी का ही काम करता है। बॉडी का मीनिंग आपने अच्छी तरह समझा है ना, कि हम वो जो बॉडी देखते हैं उसके सिवा भी आपको थोड़ा तेज बोलेंगे उन लोगों को। इमेजिनेशन। दूसरा बात ये है कि उसमें
पहला लेवल हमने किया तो समझ में हमारा अच्छा हो। दूसरा लेवल है वो तो हमें अभी तक 20 सालों तक समझा ही नहीं देता। हाँ? राजू भाई सचमुच है ना? और इसमें हम कंप्लीटली परफेक्टली सीख रहे हैं, कंफर्टेबली सीख रहे हैं। हाँ? और जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें अच्छी तरह ये रिलैक्स क्यों बैठे हैं मालूम है? सबको समझ में आ गई है। अगर समझने के नहीं आ रही होती ना गुरु जी आप प्रवचन पर रिलैक्स नहीं रहते। स्पीच देते हुआ तो ऐसे ढूंढ गए। भाई एक प्रश्न का जवाब हुआ, जो लोग सुजोग जानते हैं वो हमेशा से ये तो सुजोग है, तो आपने सुजोग सीख लिया, पंचतत्व सीखी है, आपको क्या अंतर लगा दोनों में लोगों को बताने के लिए कि क्यों सुजोग से बेहतर पंचतत्व है? वो छोटे शब्दों में बताऊंगा। ये है ना वो अपना हो ऐसा लगता है, और जो अपना है ना उसको गले लगाने में मजा आता है ना? वो बाहर का है तो उसका जो फॉर्मेशन ऐसे किया है कि हमें जैसे सीखे 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 वो हार्ड 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 लगता है ना? और इस वक्त हम कंफर्ट है, मुझे भी कंफ्यूजन था, सर जी को मैंने पूछा था तो हम सीखे हैं ना तो बोलते करके 10-20% ऐसा लगा लगेगा हमें सर एक तो समझ में नहीं आता है। अच्छा कौशिक भाई, एक प्रश्न और था। सुजोग में जो आपने सीखा कितनी बीमारियों का इलाज सीखा, और पंचतत्व में जो आपने सीखा उसमें कितनी बीमारियों का इलाज सीखा? इसमें सब आ गए इसमें कुछ बचा? नहीं, उसमें तो जितना हमारा तब वो अभ्यास बीमारी हुआ- का इलाज नहीं करता तो क्या हाँ, करें? मैंने वही समझ रहा हूँ, बीमारी का होता है हाँ। ये नहीं, उसमें आपने बीमारियों के प्रोटोकॉल सीखे। उसमें भी कॉन्सेप्ट में ही दिए है, एक ही में दिए है मगर घुमा घुमा कर दिया हाँ, है। नहीं मतलब उसमें प्रोटोकॉल बन गया ना कि ये बीमारी पे दे लगेगा। दिया है वो आज नहीं मैं बोल रहा हूँ, कल भी बड़े भैया को बता रहा था। अब क्यों रिस्पेक्टिव है हमारे लिए, आपकी क्या अहमियत है, हम नहीं आ सकते रियल एक लाइन में बोले ना गुरु जी, और जो आपने सिखाया है डॉक्टर साहब को लिखे आपने जो हमें सिखाया वो हम आई टू आई कॉन्टेक्ट में जो सीखते हैं सर गुरुजी, वो हम ऑनलाइन नहीं सीख सकते। नहीं नहीं, हाँ? एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो परिणाम आपके ऑफलाइन है वही ऑनलाइन है। नहीं फिर भी मजा आता है। नहीं नहीं, बहुत मज़ा आता है। नहीं नहीं, इसमें हमें बहुत मजा आया, हम बोल रहे हैं ना हमें ठीक मजा है आया। कि आपका तत्व अलग है, कोरोना के टाइम ऑनलाइन में बहुत किया है वही तो एक प्रॉब्लम है कि लोगों ने और मरीजों ने बहुत इलाज कराया, अब इस रंग से क्या होगा, यही तो कंफ्यूजन है ना। इस एक पॉइंट से क्या होगा, आप क्या बता रहे हैं? ये सुजोग कोर्स चलता है, हाँ। ऑनलाइन भी सिखाते हैं और सुजोग के बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन उसमें जो पंच तत्व की बात है ना वो नहीं सिखाते, वो रोग बताते हैं। इसलिए हाँ, और उसमें क्या हो गया, बहुत हार्ड है। पहले पंच तत्व जाना, पंच तत्व जाना और बाद में वो रोग को नहीं दिखना है कि उसको एसिडिटी हो रहा है, गैस हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। पंच तत्व को जाना और पंच तत्व के जानने के बाद जो ऑर्गन पे जो तत्व के मुताबिक जी। वो तत्वों को नहीं सिखाता है, पंच तत्वों पर भी उसमें भी तत्व है वो बताने की बात है, मगर आपने ऐसे ही दे दिया ना